ये कहानी है रघु की। रघु एक 18 वर्ष का नौजवान लड़का है जिसकी 8 वर्ष की छोटी बहन भी है। वे दोनों अपने माता पिता के साथ रहते थे। वे सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। एक किराए का मकान था उनका। बेशक वे ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन खुशियों की कोई भी कमी नहीं थी। हर दिन ऐसे गुजरता मानो कि कोई त्योहार हो। प्रिया रोज अपने बड़े भाई को सुबह उठाती। वे दोनों स्कूल के लिए तैयार होते और उनके पिता उन्हें रोज स्कूल छोड़ने जाते और लेने आते। रघु 12वीं में था और प्रिया 5वीं में थी। तारीख थी 12 दिसंबर। आज प्रिया का जन्मदिन था। आज वो पूरे 9 वर्ष की हो चुकी थी। घर के सभी लोग शाम की पार्टी की तैयारियों में अभी से जुट गए थे। रघु का आज एग्जाम था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे स्कूल जाना था। आज प्रिया ने एक सफेद ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बिल्कुल एक परी जैसी लग रही थी। जब उसने रघु को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा तो उसका फूल सा मासूम चेहरा मुरझा गया। उसने मायूसी भरे स्वर में रघु से पूछा कि भैया आज जल्दी आने की कोशिश करता। रघु ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और अपने पिता के साथ स्कूल के लिए चल पड़ा। एग्ज़ाम उसने बहुत अच्छे से दिया। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद वो अपने पिता का इंतजार करने लगा। बहुत देर हुई लेकिन उसके पिता नहीं है। उसे लगा कि शाम की तैयारियों में अभी व्यस्त होंगे, इसलिए आना भूल गए होंगे। तो उसने बस से जाने का निर्णय लिया। बस का सफ़र करके जब वो बस स्टॉप पे जैसे ही वो अपने मोहल्ले के अंदर गया, दर्द भरी चीखों से रघु का दिल सहम गया। उसके मन में कई प्रकार के सवाल खड़े होने लगे। वह अपने घर की तरफ तेजी से भागा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। हिंदू और मुसलमान की जंग में हैवानियत जीत चुकी थी। घर में सब बिखरा पड़ा था। प्रिया उसकी बहन जो सुबह परी जैसे लग रही थी सफ़ेद ड्रेस में, वो उसी सफ़ेद ड्रेस को खून में लाल रख दिया था। उसका चेहरा धूल और उसके खून से ढक चुका था। उसके माता पिता के टुकड़े हो चुके थे। वह अपने होश खो गया था। सदमा इतना गहरा था कि उसकी आँख से एक आंसू तक ना छलका। कुछ देर में उसके घर मीडिया भी आ पहुंची। मीडिया वालों को इंसानों से ज़्यादा अपनी टीआरपी प्यारी थी। उन्होंने सवालों के पुल बांध दिए, लेकिन रघु के मन की आवाज़ बाहर के शोर से कई गुना ज़्यादा तीव्र थी। इसलिए उसे ना कुछ सुना दिया और ना उसने कुछ कहा। समय ने दिखाई दिया कि सब अपना साथ छोड़ देते हैं। रघु बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसे एक गैराज में काम करना पड़ा। गैराज के मालिक ने उसकी हालत देख के उसे महीने का 8,000 देने का तय किया। रघु के पापा ने कुछ कर्ज लिया था। पैसों ने इंसानियत मारती थी। अब वो कर्जदार रघु से पैसे वसूलने लगे, उसे धमकाने लगे। रघु ने फिर भी धीरे धीरे करके उनके पैसे लौटाने लगा। एक दिन गैराज में बहुत ज़्यादा काम था, तो रघु को घर आते आते रात के 12 बज चुके थे। सुबह जल्दी जाने की कोशिश में उसने खाना खाना भूल गया था। पूरे दिन उसने भूखे पेट काम किया और रात को जब वो घर आया तो घर में चावल के अलावा और कुछ नहीं था। ना कोई सब्जी थी, ना कोई दाल था। भूख इतनी ज़्यादा थी कि उसने सिर्फ चावल खाने का तय किया। जब वो चावल बना रहा था, थकावट के कारण कुछ ज़्यादा ही नमक उसके हाथ से गिर गया। दूसरी बार बनाने के लिए चावल अब बचे भी नहीं थे और जब वो उसने चावल खाना शुरू किया, उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ सादा नमक खा रहा है। आप और हम उसकी स्थिति का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। चावल खाते समय उसकी आंखें पानी से भर चुकी थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जो उसे भूख न होने पर भी उसे खाना कभी कभी खिला दिया करती थी। वह रोज़ अपने जीवन को कोसने लगा। अगले दिन रात के 9 बजे जब वो गैराज से घर आने के लिए रोड पार कर रहा था, तब बहुत ही तेज़ी से एक ट्रक उसके सामने आके रुका। ड्रेस की लाइटों की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि सीधा उसकी आँख में आके पड़ी और उसकी आंखों की रोशनी तक चली गई। ट्रक वाला उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन रघु अपनी आंखें खो बैठा था। रघु की आँख की रोशनी चली गई थी। अब सुबह उठने के बाद नहाने, कपड़े बदलने आदि कामों करने में उसे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। अब उसे हर काम करने में दिक्कत होने लगी। वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे गैराज से भी निकाल दिया गया और कुछ समय बाद मकान मालिक ने भी उसे निकाल दिया। वो सड़क पर आ चुका था। अब उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी और अपनी आंखों की अहमियत समझ आ रही थी। अब वो सोच रहा था कि उसने बेवजह अपनी ज़िंदगी को इतना कोसा था। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दिया था जो उसने खो दिया है, न कि उन पर जो उसके पास थी। अपनी गलतियों से सीख कर अपनी
अपनी अपनी गलतियों से सीखकर जिंदगी को बदलने के विचार से वह सड़क पर चलने लगा। हम अक्सर अपने भविष्य और बीते हुए कल के कारण आज में जीना भूल जाते हैं। हमेशा शुक्रमंद रहिए कि ऊपर वाले ने आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है। हर चीज़ का महत्व समझें।